हो सकती हूँ, कल नहीं हो सकती हूँ, लेकिन ये प्रत्येक भारत के नागरिक का उत्तरदायित्व है। मुझे चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं, मेरी लंबी उम्र रही है और मैं इस पर मुझे अगर गौरव किसी चीज पर है तो इस पे है कि सारा जीवन मेरा सेवा में गया, केवल इसके गौरव है और किसी चीज पे। और जब तक मुझमें सांस है तब तक सेवा ही में जाएगी, और जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है, वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा, भारत को मजबूती देगा। नमस्कार दोस्तों, अभी आपने सुनी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी की वो आखिरी स्पीच, जिसे सुनकर एक पल के लिए ऐसा लगता है कि जैसे इंदिरा गांधी को अपने आने वाले कल का पहले से ही अंदाज़ा हो चुका था। पर हमारी केस स्टडी का सवाल ये है कि अपने ही कई वर्षों से भरोसेमंद रहे बॉडीगार्ड्स ने इंदिरा गांधी पर सरेआम 30 गोलियां चलाकर हत्या क्यों की, और आखिर में ये ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था। आइए द फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के कारणों को सरल तरीके से समझते हैं। जब 1947 में भारत को ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी मिली, तब आज़ाद भारत की पहली रूलिंग पार्टी ने धर्म और संप्रदाय के आधार पर देश के 2 हिस्से कर दिए, हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान, मुसलमानों के लिए पाकिस्तान। और इस बात से सिखों को लगा कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। साथ ही साथ पंजाब की शान लाहौर और लगभग आधा पंजाब पाकिस्तान में बट गया, और यहीं से पंजाब को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की मांग शुरू हो गई। पर किसी भी केंद्र सरकार ने इस मांग को महत्व न देकर पंजाब को भारत से कभी अलग होने ही नहीं दिया। फिर बात आती है 70s के दशक की, जब अकाली दल ने सिखों के लिए इंडिपेंडेंट सिख राष्ट्र बनाने की मुहिम खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट कर सिखों के अधिकारों और मांग पर केंद्र सरकार पर दबाव डालने की भरपूर कोशिश की। तब उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इन डिमांड्स को ज़्यादा तूल ना देते हुए नज़रअंदाज करना ही बेहतर समझा, और इन्हीं कारणों के चलते 1977 में हुए इलेक्शन में इंदिरा गांधी को चुनाव हारकर भारी कीमत चुकानी पड़ी। दूसरी तरफ उसी साल 1977 में एंट्री होती है सिखों के कट्टरपंथी दल दमदमी टकसाल के नए जत्थेदार जरनैल सिंह भिंडरावाले की। भिंडरावाले अपने धर्म को लेकर इतने कट्टरपंथी थे कि वह गैर सिख समुदाय के लोगों के प्रति अच्छी राय नहीं रखते थे। यहाँ तक कि सिखों के दूसरे दल निरंकारी, जो कट्टरपंथी कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट थे, उनसे भी भिंडरावाले की अलग ही रंजिश थी, जिसके चलते 1978 में दोनों दल के बीच एक हिंसक भिड़ंत हो गई, जिसमें भिंडरावाले के 13 समर्थकों की मौत हो गई। इस बात से चिढ़कर भिंडरावाले ने कहा कि जो भी कोई निरंकारियों को जान से मारेगा उसे वह सोने में तुलवा देंगे, और इस ओपन स्टेटमेंट के चलते भिंडरावाले को जेल हो गई। पर जेल से बाहर भिंडरावाले के समर्थकों में तेजी से लोग बढ़ने लगे, साथ देने लगे, और जब भिंडरावाले जेल से बाहर आया तब उसे पता चला कि लोग उसे अब अपना हीरो मानने लगे थे। उधर 1980 में इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री पद पर दमदार वापसी की। पंजाब में भी सरकार कांग्रेस की ही थी। वहीं दूसरी ओर भिंडरावाले अपने खालिस्तान मूवमेंट को लेकर और सक्रिय हो चुका था। इसका सीधा कारण था पाकिस्तान, जो भिंडरावाले को फाइनेंशियल और एम्युनिशन सपोर्ट देकर भारत में दंगा फसाद और खालिस्तान मूवमेंट को आज़ादी का नाम देकर भारत के टुकड़े कराने पर तुला था। और इसी कारण पंजाब के हालत बद से बदतर होने लगे। आए दिन पंजाब से मारकाट की खबरें आने लगी। फिर 1980 में हुए निरंकारी दल के प्रमुख गुरबचन सिंह के असैसिनेशन का मामला हो, या 1983 में हुए हिंदुओं से भरी बस को अगवा कर मौत के घाट उतारने का मामला हो, सारे कनेक्शन भिंडरावाले से जाकर जुड़ रहे थे। यहाँ तक कि भिंडरावाले ने अनैतिक तौर पर पंजाब के आनंदपुर साहिब में खालिस्तान का झंडा फहराकर स्वयं घोषित स्वतंत्र राष्ट्र भी डिक्लेयर कर दिया था। और अब वह अपने समर्थकों के साथ अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में रहने लगा था। और फिर यहीं से शुरू हुआ ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसमें जरनैल सिंह भिंडरावाले और उनके समर्थकों को गोल्डन टेम्पल से मुक्त कराने के लिए इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा चलाया गया, क्योंकि केंद्र सरकार जान चुकी थी कि पाकिस्तान के सपोर्ट से खालिस्तान मूवमेंट भारत से पंजाब को तोड़कर ही दम लेगा। वहीं दूसरी ओर बढ़ते अलगाववाद और आए दिन होने वाले दंगों को रोकने का अब एक ही रास्ता बचा था।
अब जून 1984 में हुए 10 दिन के ऑपरेशन ब्लू स्टार के चलते सिखों के धर्मस्थल स्वर्ण मंदिर में इंडियन आर्मी का जूतों सहित आना, बंदूकें, टैंक्स लाना और टेंपल पर गोलियां चलाना, इस कार्रवाई से सिख समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंची। स्वर्ण मंदिर पर हमला करने पर बहुत से सिखों ने अपने धर्म पर हमला करना समझा और बस इसी कारण के चलते अगले 4 महीने बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के ही 2 सिख बॉडीगार्ड्स ने उन पर सरेआम 30 गोलियां बरसाकर अपना बदला ले लिया। आज की केस स्टडी में बस इतना ही। मिलते हैं जल्द किसी और रोचक टॉपिक पर। साइनिंग ऑफ, प्रोफेसर संतोष।